भाइयों बहनों, पाकिस्तान यहां से दूर नहीं है। सीमा पर रहने वाले, सीमा पार से होने वाले जुल्म सहते रहते हैं। सेना के जवान सीने में दम हो, हाथ में हथियार हो, उसके बावजूद भी अपने पराक्रम नहीं दिखा पाते। उनको सहन करना पड़ता है। भाइयों बहनों, हमारी सेना की ताकत देखिए। 250 किलोमीटर लंबे पथ पे जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान के पड़ोस में आज खड़ा हूं, तब सीमा पर खड़ा हूं, तब मैं फिर एक बार पाकिस्तान की अवाम से बात करना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान की अवाम से कहना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान है, यहां के 125 करोड़ देशवासी है। जब पेशावर में बच्चों को मार दिया जाता है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंख में आंसू टपकते हैं। आपका दर्द हर हिंदुस्तानी को भी अपना दर्द लगता है। पाकिस्तान की आवाम तय करे, उनके हुक्मनारों से जवाब मांगे। अरे लड़ना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो काले धन के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो जाली नोट के खिलाफ लड़ो, अरे लड़ना है तो गरीबी के खिलाफ लड़ो। ये भारत के साथ लड़ाई लड़के खुद को भी तबाह कर रहे हो और निर्दोषों का मौत के गुनहगार बनते चले जा रहे हो। और इसलिए पाकिस्तान की आवाम भी गरीबी से मुक्ति चाहती है। कोई कारण नहीं है अपने राजनीतिक उल्लू सीधे करने के लिए ये तनाव का माहौल बनाए रखा जाता है। और अब पाकिस्तान ने देख लिया है भारत की सेना में दम कितना है, हमारे फौजियों की ताकत कितनी है, अब परिचय करवा दिया है। भाइयों बहनों, इंडस वाटर ट्रीटी, सतलज, बियास, रवि, ये 3 नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, ये मेरे किसान भाइयों के हक का पानी है। वो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समुद्र में बह जाता है। न पाकिस्तान उसका उपयोग करता है, न हिंदुस्तान के किसान के नसीब आता है। मैं एक बड़ी मक्कमता के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृत संकल्प है। भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं है हम हमारे हक का भी इस्तेमाल न करें और मेरा किसान पानी के बिना तरसता रहे। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों। आपके खेतों को भी लबालब पानी से भरने का इरादा लेकर के मैं चल रहा हूं।
पानी की समस्या के समाधान है। मिल बैठ करके रास्ते निकल सकते हैं। पाकिस्तान में पानी चला जाए और दिल्ली में सरकारें आई चली गई, सोती रही और मेरा किसान रोता रहा। भाइयों बहनों, और पंजाब के किसान को तो अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करके देश की तिजोरी भर देता है, देश का पेट भर देता है। उस किसानों की चिंता करना, उनको हक दिलाना, ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार भी बादल साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली सरकार है। भाइयों बहनों, मैं आज किसानों से एक बात आग्रह से करना चाहता हूं। कोई ये तो कहेगा कि मोदी को राजनीति आती नहीं है, चुनाव सामने है और किसानों को ऐसी सलाह देता है। मेरे किसान भाइयों बहनों, मुझे चुनाव के गणित से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो मेरे किसान का भला हो, यही मेरा हिसाब किताब है। आप मुझे बताइए मेरे किसान भाइयों बहनों, आज से पहले जब हमें पूरा ज्ञान नहीं था, खेतों में फसल काटने के बाद हमारी जो पराली रहती थी उसको हम जला देते थे। तब हमें ज्यादा ज्ञान नहीं था, हमको लगता था कि इसके कारण खेत बर्बाद हो रहा है, जला दो। कभी जल्दबाजी रहती थी इसलिए जला दो। लेकिन अब विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जिस खेत में जो फसल होती है उसकी फसल काटने के बाद जो वेस्टेज निकलता है, पराली कहें कुछ भी कहें, वो उस खेत में जो धरती माता है उसका उत्तम से उत्तम खुराक होता है। अगर उसी को एक बार मशीन घुमा दे, ट्रैक्टर घुमा दे, जमीन में गाड़ दे, तो वो आप ही के खेत की, वो धरती माता की अच्छे से अच्छी खुराक होती है। मेरे किसान भाइयों बहनों, जैसे धरती मां को पानी की प्यास लगती है, वैसे धरती मां को भूख भी लगती है, उसको खाना भी चाहिए। ये पराली अगर उसके पेट में फिर से डाल दोगे तो ये धरती मां आपको आशीर्वाद देती है, उससे 10 गुना आशीर्वाद देगी और आपका खेत फले फूलेगा। भाइयों बहनों, और इसलिए इसको जलाओ मत, ये आपकी संपत्ति है। अरबों खरबों रुपयों की संपत्ति मत जलाओ। और मैं सिर्फ पर्यावरण के नाम पर बातें करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो सीधा सीधा किसान की भलाई की बातें करने वाला। और इसलिए पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, उत्तरी राजस्थान हो, हम ये पराली न जलाएं। और अब तो विज्ञान आगे बढ़ रहा है, ये वेस्टेज में से इथेनॉल बनने की संभावनाएं साफ नजर आ रही है। भारत सरकार उस पर बड़ा तेजी से काम कर रही है। आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को उसका लाभ मिलेगा, और जब लाभ मिलेगा तो पराली से भी पैसा आएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज से संकल्प करो, हमारी धरती माता का हक का जो खाना है उसको हम जला नहीं देंगे, उसको उसी जमीन में गाड़ देंगे। वो खाद बन जाएगा, मां का पेट भी भरेगा, उत्तम फसल भी होगी, जो देश का भी पेट भरेगा। और इसलिए मैं आपसे आज आग्रह करने आया। भाइयों बहनों, आप जानते हैं भ्रष्टाचार ने, काले धन ने इस देश के मध्यम वर्ग को लूटा है, उसका शोषण किया है। और भ्रष्टाचार, काले धन ने गरीबों को उसके हकों से वंचित रखा है। मुझे
मध्यम वर्ग का शोषण बंद करवाना है, उनके लिए लूट जो हो रही है वो लूट बंद करवानी है, और मुझे गरीबों का जो हक है वो हक दिलवाना है।